आज प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक नई शख्सियत के साथ जो है आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये हैं डॉक्टर रवि गुप्ता, जो कि जाने माने ऑर्थोपेडिशियन हैं। देश भर में, दुनिया भर में इनका नाम है। चंडीगढ़ के जीएमसीएच 32 में जो है ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पे भी रहे और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के। तो इन्होंने बहुत सारे मरीजों का इलाज किया और उन्हें ठीक किया। आइए उनसे जानते हैं कुछ मुद्दों के बारे में कि आजकल जो ये हड्डियों की बीमारियां हो रही हैं और घुटनों की बीमारियां हो रही हैं, इसकी वजह क्या है। देखो जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है और जो प्रिवेंटेबल है वो है हमारा लाइफस्टाइल। और अगर हम अपना लाइफस्टाइल कम कर लें, ठीक कर लें, तो आई विल से कि 90% डिजीजेज जो हैं हम ठीक कर सकते हैं। तो जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें जो है हमारी डाइट है सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि भी हमें जो हमारी इंडिया की डाइट है, दाल रोटी सब्जी, सीजनल फ्रूट्स, और जो लोग नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज, दूध दही लस्सी, अगर हम ये डाइट अपनी स्टेपल डाइट रखें और जंक फूड अवॉइड करें तो हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है एक्सरसाइज। अगर हम अपने डेली रूटीन में कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज ऐड कर लें जी। और वो भी 5 डेज ए वीक, तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ना सिर्फ हड्डियों की, बल्कि जो और जानलेवा बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, शुगर है, उनसे भी काफी हद तक बचाव हो जाता है। जी जी। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप। अगर हम अपना टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें और प्रॉपर स्लीप लें और लाइफ में काम के ऊपर मेहनत करें दिल लगा के। स्ट्रेस किस चीज का होता है कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे को ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर साइंस ये कहती है कि अगर आप काम करते हो तो कामयाब हो ही जाओगे, स्ट्रेस करने की क्या जरूरत है। जी जी। तो जी, एक आपने बताया कि सार्कोपीनिया, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो समस्याएं हैं, ये किस वजह से होती हैं और क्या इसके पीछे कारण है। देखो, जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारी, सीनियर सिटीजन जो हैं, जी उनकी बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया का मतलब है कि हमारा मसल मास कम हो जाता है विद एज, जिसको मांसपेशियां बोलते हैं। जी। तो सार्कोपीनिया से काफी हद तक बचा जा सकता है। एक तो हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, और दूसरा हमें अपने डेली एक्सरसाइज में अपने मसल्स की वेट ट्रेनिंग हल्की फुल्की जरूर करनी चाहिए। इतनी भी ना करें कि इंजरीज हो जाए, पर इतनी कम भी ना करें कि हमारे मसल्स जो हैं वो डेड होने शुरू हो जाएं। तो ये तो हो गया सार्कोपीनिया। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को घुटने बदलवाने पड़ जाते हैं या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं। तो वो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ हद तक हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी वेट कंट्रोल में रखें, और जब भी कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है उसको एक्सपर्ट से दिखाएं, ताकि जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं कि गाड़ी हमारी जो है मशीनरी ठीक ठाक चले, ऐसे ही हमारा शरीर है। और तीसरी प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को हम साइलेंट किलर बोलते हैं कि ये अंदर ही अंदर हमारी हड्डियों को कमजोर करता रहता है, बुरबरी करता रहता है,
जो कि माइनर इंजरी से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बाथरूम में कोई बुजुर्ग गिर गया और चूल्हा टूट गया, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ही टूटता है। तो उसके लिए भी प्रिवेंशन काफी हद तक कर सकते हैं हम। एक तो उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट, जैसा कि मैंने पहले सार्कोपीनिया में बताया, और दूसरा उसके लिए सनलाइट एक्सपोजर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें विटामिन डी मिलता है जब हमारा शरीर डायरेक्ट सनलाइट हमारी स्किन को लगती है। हमारे शरीर पे कपड़े जो हैं, कम से कम 30% सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी शुड बी विदाउट क्लोथ्स एंड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट हो, तो विटामिन डी एडिक्वेट मिल जाता है, ताकि हमें जो है दवाइयों के रूप में विटामिन डी ना खाना पड़े। और तीसरी चीज है उसमें एक्सरसाइज, जो कि मैंने पहले भी बताया कि अगर हम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करते हैं 5 डेज ए वीक, तो ऑस्टियोपोरोसिस भी उसमें ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाता है। एक आम आदमी के लिए डॉक्टर साहब ये मैं जानना चाहूँगा कि फास्ट फूड या लाइफस्टाइल वाली जो बात करिए, जो खान पान हमारा अब बदल चुका है, वो खान पान किस तरह से हमारे ऊपर असर डाल रहा है? देखो, हम लोग दो चीजें हैं, एक तो है स्टेपल डाइट, दूसरा है कि भी अब जो दुनिया में है आप एंजॉय भी करना चाहते हो। स्टेपल डाइट तो हमारी वही होनी चाहिए जो मैंने पहले बताया कि दाल रोटी सब्जी, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, दूध दही लस्सी, जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज खाएं, और जो ये जंक फूड है, स्पेशली जो पैक्ड फूड आता है, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं और बहुत सारा ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, आप अपने जीभ की टेस्ट के लिए थोड़ी मात्रा में वंस इन ए मंथ खा लो, बट दे आर अनहेल्दी, हमें ये पता होना चाहिए। इसी तरह से जो फास्ट फूड्स हैं, नूडल्स हैं, बर्गर्स हैं, दे आर ऑल अनहेल्दी, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तानी फूड की बात करें तो जलेबी, समोसा और ये भी हमारे, या टिक्की, गोलगप्पे, ये भी हमारी जो है इंडियन फूड में ही काउंट होता है। देखो, इनको हम स्नैक्स बोलते होते थे पहले जी, आज भी वैसे स्नैक्स ही बोलते हैं। तो स्नैक्स का मतलब होता है कि वंस इन ए वाइल। तो अगर आप इसको एज ए फूड लोगे जी, तो ये भी नुकसान करेंगे। जी, जी। ये है। तो डॉक्टर साहब, एक विटामिन डी जो है, एक हिंदुस्तानियों में इशू रहता है कि विटामिन डी हर किसी में जो है कम पाया जाता है, तो इसको पूरा करने के लिए, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चीज हम कर सकते हैं? देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कम पाया जाता है, और मैंने पहले बताया कि सनलाइट से मिलता है। हमारा देश, मेरे को लगता है, भरपूर सनलाइट दुनिया के सारे देशों से सबसे ज्यादा हमारे देश में है, फिर भी हमारा कम पाया जाता है। बहुत विडंबना की बात है, क्योंकि हम लोग अपना जो है पूरा शरीर अक्सर कवर करके रखते हैं कपड़ों से। कार में चलते हैं तो कार के शीशे ऊपर होते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट हमें ना लगे। घर में होते हैं तो पर्दे लगा के रखते हैं कि सनलाइट जो है, और खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस भी ज्यादा है और विटामिन डी नहीं बनता। तो ये है। एक देसी भाषा में जो डॉक्टर बताते हैं लोगों को जब भी जाते हैं कि जी गोडों की जो है ग्रीस खत्म हो गई है, इसका क्या मतलब है? और ये इसको अगर हमने रोकना है या इसके ऊपर काबू पाना है तो किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं? देखो, मैंने सबसे पहले बोला 3 बीमारियां, सार्कोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको अक्सर देसी लैंग्वेज में हम ये बोल देते हैं कि ग्रीस खत्म हो रही है, तो वो हम उसकी बात कर चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारे नॉर्मली जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है, जैसे कोई भी मशीन है, कार के अंदर आप हमारी बॉडी में सिनोवियल फ्लूइड है, आप कार में इंजन ऑयल डलवाते हो, राइट? और वो जो सिनोवियल फ्लूइड की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, एंड विद एज वो क्वालिटी खराब हो जाती है, जिसको आप कह देते हो
कि हमारा ग्रीस कम हो रही है। जी तो बस यही है। देखो, एक बात शायद मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं जी कि आज है कमर्शियल इरा। जी तो अक्सर एक बात सुनने में आती है कि भी दूध दही से शरीर के ऊपर नुकसान हो रहा है और शराब पीने से हार्ट ठीक हो रहा है, पर ये मेडिकल फैक्ट्स नहीं है। जी सो मैं यही कहना चाहूँगा कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल आर आल्सो बैड फॉर हेल्थ। हमने हेल्थ की बात की है, जी तो ठीक है, ओकेजनल आप लेते हो, कभी वंस इन ए मंथ, वंस इन ए सोशल ओकेजन, इट्स ओके। बट अगर आप उसको रेगुलर लेते हो तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी ज़्यादा होता है, ओबेसिटी भी बढ़ती है, और बाकी बीमारियां भी जो हैं, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वो सब खराब होते हैं। जी और दूध दही का ऐसा कोई मेडिकल फैक्ट नहीं है कि भी दूध दही से आपको नुकसान हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जाने माने ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर रवि गुप्ता, जिनका कहना है कि लाइफस्टाइल चेंज करने से और अपने खान पान में बदलाव लाने से बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसका हमें खास ख्याल रखना होगा ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी जो बुजुर्गियत की तरफ जा रही है उसमें जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकें। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।